और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां अफसरों और नेताओं की लड़ाई अब केंद्र तक पहुंच चुकी है। केंद्र ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। अधिकारियों को व्यवहार सिखाए, ये उस चिट्ठी में लिखा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखकर लिखा है कि अधिकारियों को व्यवहार सिखाए। केंद्र ने नेताओं के पक्ष में ये चिट्ठी लिखी है। सांसदों और विधायकों के साथ व्यवहार सिखाइए, अधिकारियों को करना होगा। ये चिट्ठी में लिखा गया है। जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब देना अनिवार्य है। बार बार आ रही शिकायतों को केंद्र ने बड़ा ही गंभीर माना है। अधिकारी साथ नहीं दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब नेताओं के पक्ष में ये चिट्ठी लिखी गई है। अफसरों और नेताओं की लड़ाई केंद्र तक पहुंच चुकी है। मुख्य सचिव को ये चिट्ठी लिखी केंद्र ने कि भाई अधिकारियों को बताइए, जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनसे संवाद नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। बार बार शिकायतें आ रही थी। अब केंद्र ने इसको बड़ा ही गंभीर माना है। तो ये टकराव है नेताओं और अफसरों के बीच में, जो मामले वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अधिकारियों को व्यवहार सिखाए, ये लिखा गया है। आपको बताते कि शिकायतें बराबर आ रही थी केंद्र के पास। ये शिकायतें, एक पत्र लिखना पड़ा मुख्य सचिव को कि अधिकारियों को व्यवहार सिखाएं कि किस तरह का जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करना है। ये लोकतंत्र है। जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है, उन पर काम कराने का दबाव होता है। और काम करवाता कौन है? अधिकारी, कर्मचारी। यानी कि निश्चित तौर पर इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी वो अधिकारी और कर्मचारियों में होती है। लेकिन ये शिकायतें मिल रही थी कि अधिकारी और कर्मचारी बात नहीं मानते जनप्रतिनिधियों की। अब ये कहा गया है कि मुख्य सचिव को एक चिट्ठी लिखते हुए कि उनको व्यवहार सिखाया जाए। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, ये टकराव तो काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि की अपनी एक जवाबदारी होती है। जनता चुनकर भेजती है, उनके पास काम करने का दबाव होता है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी यही तो इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मानेंगे नहीं बात तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन ये टकराव क्यों बढ़ रहा है इतना? देखिए, इसीलिए भारत सरकार की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। और ये सभी मुख्य सचिवों को, बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि तमाम सारे जो देश के राज्य है, उन सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है कि जनप्रतिनिधियों की बात को गंभीरता से ले, सांसद विधायक की बातों को गंभीरता से ले। यदि वो कोई शिकायत करते हैं या वो कोई बात अपनी रखते हैं तो उसका जवाब भी उसी तरह दिया जाए। होता यह है कि कई बार सांसद विधायक अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन अफसर उस पर ध्यान नहीं देते और इसका असर जनता के बीच में ठीक नहीं जाता है। और इसीलिए ये पत्र लिखा है। पत्र में तमाम सारी बातें कही गई है कि आप जनप्रतिनिधियों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें, वो क्या कह रहे हैं उनकी बातों को गंभीरता से ले। यदि 15 दिन के भीतर कोई पत्र उन्होंने लिखा है तो उसका जवाब भी देना होगा। तो इसमें तमाम तरह की, जब पूरे पत्र को हम देख रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव भी हुए। आपने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है, बीजेपी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले 4 मई को ये पत्र लिखा गया है जिसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया। यानी गंभीरता इस बात को लेकर भी है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो जनता की बातों को यदि अफसर तक पहुंचाते हैं तो उस पर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं होती तो जवाब जनप्रतिनिधियों को देना होता है। इसका मकसद ये भी नजर आता है कि अब जनप्रतिनिधियों की पूछ परख बढ़ेगी। कई बार अफसर ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद किस तरह की चीजें सामने आती है देखना होगा। हालांकि सरकार बार बार कहती रही है, कोई भी सरकार हो, मध्य प्रदेश में भी हम देखते तो डॉक्टर मोहन यादव साफ तौर पर कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की हर बात का जवाब देना होगा। और इसीलिए अभी हाल ही में 8 से 10 तारीख के बीच में मुख्यमंत्री एक समीक्षा भी करने जा रहे हैं, जिसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा, मंत्रियों के कामकाज कैसे हैं, मंत्रियों से पूछा जाएगा कि अफसर आपकी बात किस तरह सुन रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो पत्र लिखा गया है, अब इसको गंभीरता से सभी राज्यों की सरकारों को, प्रशासन को बिल्कुल निश्चित ये जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में तालमेल होना जरूरी है। तभी जमीन पर वो काम दिख पाएंगे जो लोग चाहते हैं, आम जनता चाहती है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ